सुहागनों के लिए करवा चौथ का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस व्रत पर लाल रंग का खास महत्व है। जब आप पूरे दिन व्रत करके चंद्रमा को अर्घ्य दें और अपने पति के लिए लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए प्रभु से वरदान मांगें, तो फिर आपको स्वरूप रखना होगा भगवान शिव और पार्वती माता का। लाल रूप में लाल वस्त्र परिधान पहनकर 16 श्रृंगार करके आपको अपने अंदर वही माँ के जैसे विनम्रता के व्यवहार, एक दूसरे से तारतम्यता का व्यवहार लाकर अगर आपने यह व्रत रखा तो आप अखंड सौभाग्य के साथ पाएंगे पूरे परिवार की खुशहाली और प्रभु आपके समक्ष होंगे आपके पति के रूप में। बस अपने मेहंदी रचे हाथ, कंगन, चूड़ियाँ पूरा श्रृंगार करिए, बिल्कुल मत हिचकिचाइए। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के मैंने आज की पोस्ट तैयार की है। मंगलसूत्र से लेकर मेहंदी तक, कंगन से लेकर गहनों तक सभी कुछ पहने, लेकिन लाल रंग का महत्व बिल्कुल ना भूलें। और लाल रंग में अगर आपने यह पूजा की तो लाली मेरे लाल की जिद देखूं तित लाल की तरह आप प्रभु में यानी अपने पति के स्वरूप में मग्न हो जाएंगी और यही खुशहाली आपके जीवन को खुशहाल करेगी। और पूरा पूजा विधान जरूर कीजिए अच्छे से और पोस्ट को सुनिए एक एक बिंदु, ताकि आपका सौभाग्य अखंड रहे, खुशहाली रहे और आपका सौभाग्य भी अखंड रहे। सुनिए पोस्ट। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज हम बहनों के लिए कुछ खास जानकारी लेकर आए हैं। वह है करवा चौथ में लाल रंग का महत्व। क्योंकि कई बार आधुनिक भाग दौड़ में हम सोच लेते हैं करवा चौथ का जब व्रत रखते हैं तो कोई भी रंग उठाकर पहन लेते हैं, लेकिन अगर आप करवा चौथ अपने पति की लंबी आयु, अपने अखंड सौभाग्य, अपने परिवार की पूरी खुशहाली के लिए रख रही हैं तो लाल रंग का विशेष महत्व है। और देवी जो माँ लक्ष्मी है उनका विशेष प्रिय है। माँ गौरी से लेकर के द्रौपदी तक जिनकी भी हम चर्चा करें, लाल रंग अखंड सौभाग्य, खुशहाली और शुभता का प्रतीक है। इसलिए बहनों को करवा चौथ के दिन लाल रंग की साड़ी, लाल रंग का ट्रेडिशनल जो भी आप पहनना चाहते हैं, लहंगा या आउटफिट, जो कुर्ता, ब्लाउज, साड़ी, और अपने नए नए स्टाइल अपनाइए अपने को नया दिखाने के लिए। लेकिन कलर अगर आप एकदम डार्क लाल पहनेंगी, बिल्कुल रोज फ्लावर या उगता हुआ सूर्य, जो वो अपनी लालिमा से सबके चेहरे पर एक खुशी लाता है, एक ऊर्जा लाता है। जब हम लाल रंग का, क्योंकि आज खास बात कर रहे हैं, क्योंकि जब हम व्रत रखते हैं तो खान पान का नहीं, व्रत होता है। हम किसी लक्ष्य के लिए जब कुछ भी करते हैं, जब हम व्रत रख रहे हैं अपने परिवार की खुशहाली और पति के लंबे आयु और उनकी प्रगति के लिए, खुशहाली के लिए, अपने अखंड सौभाग्य के लिए, क्योंकि यह एक इंटर कनेक्शन रिश्ता है। इसमें आपका पति अगर खुशी है, उनके चेहरे पर मुस्कान है, वो उगते सूर्य की तरह से दमकते हुए हों, तो आपको भी वैसा ही लाली मेरे लाल की जिद देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली और मैं भी हो गई लाल। जब आपकी यह भावना हो तो निश्चित रूप से आपको देवों के देव शिव और पार्वती जैसा रिश्ता मिलेगा, आपको अखंड सौभाग्य मिलेगा। कुंडली में थोड़ा बहुत कहीं ग्रह प्रभावित हैं, मान लीजिए हैं, लिखे गए हैं, उनको भी आपका यह व्रत बदल कर रख देगा और अपने अखंड सौभाग्य को चिरंतन रख लेगा। और स्त्रियों ने तो बहुत कुछ करके दिखाया है, यमराज तक से छीन लिया है अपने व्रत से। स्त्रियों ने भारत की अपने पति की आयु और उनकी सुरक्षा के लिए वह
ऐसे सूर्य के गोले की तरह अड़ जाती हैं, उनमें ऊर्जा शक्ति आती है। लाल रंग क्या क्या प्रतीक है देखिए, शुभता, अखंड सौभाग्य, मंगल ग्रह का विशेष कनेक्शन है। मंगल ग्रह संतुलित करता है तमाम ऊर्जाओं को, आपने देखा होगा। सौर मंडल भी 9 के 9 ग्रहों को संतुलित करने में इसकी विशेष अपना आधार है। और जब ये आधार होता है, एक लालिमा आप देखते हैं ना, पूरे जब सूरज उगता है तो पूरा आकाश, और आपके चेहरे पर कितना भी किसी के रात को रंज हो, गम हो, लेकिन जब आप सूरज देखते हैं, वो लालिमा देखते हैं, लाल रंग देखते हैं, लाल गुलाब देखते हैं, लाल फूलों की माला देखते हैं, लाल कपड़ों में सजी धजी आप अपनी पत्नी को देखते हैं, लाल उनको तोहफा देते हैं, तब देखिए क्या चेहरे पर एक अलग ही खुशहाली आती है, मुस्कान आती है। ऐसा लगता है कि हम उन सारे जो ग्रह हैं उनको अपने अनुकूल कर लेते हैं इस रंग से। और यह सौंदर्य का भी प्रतीक है। जब स्त्री, सुहागन स्त्री को खास तौर से, मतलब सुहागन वह स्त्री है जो अपने परिवार की खुशहाली के लिए, अपने पति के लिए एक व्रत रख रही है, 16 श्रृंगार में वह सजे, 16 श्रृंगार करे। यह नहीं कि हमने व्रत रख लिया, खाए पिए सो जाएं, नहीं। यह व्रत पूरी मान्यता के अनुसार हमारी परंपरा में सुबह स्नान ध्यान करके, आचमन करके प्रभु से हम कहते हैं, मेरे पति की लंबी आयु रखना, मेरे परिवार को खुशहाली देना, मुझे हमेशा अखंड सौभाग्य देना, वो ऊर्जा शक्ति देना जिससे मैं पूरे परिवार के दायित्व को निभा सकूं। इस व्रत के साथ जब आप आगे बढ़ती हैं तो आपको वो सब मिल जाता है बिन मांगे प्रभु से, जो आपने सोचा भी नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कोई भी पूजा पाठ होता है तो हम पीले वस्त्र पहनते हैं, शांति के लिए, शांति का प्रतीक होता है, वो भी ऊर्जा का, क्योंकि सौरमंडल में पीले रंग का भी बहुत महत्व है। पीला हरा आप पहन सकते हैं, लेकिन पीला हरा पहन सकते हैं समृद्धि से जोड़ के, लेकिन लाल रंग का सुहागन स्त्री के लिए अलग खास महत्व है। ऊर्जा शक्ति, प्यार का प्रतीक है। सबसे बड़ी बात कहें तो आप पति पत्नी के बीच में कभी कलेश नहीं होता। आप अगर सज धज कर अपने पति के सामने जब आती हैं, माँ लक्ष्मी के रूप में, माँ गौरी के रूप में, आप सोचिए तो आप ये तरफ देखे बगैर भला कितना भी गुस्सा हो शांत हो जाता है। मंगल ग्रह ना शांत कर देता है उनको। तो इसको आप जरूर धारण कीजिए। लाल फूल पुष्प से माँ की पूजा कीजिए, श्रृंगार वहाँ पर जरूर माँ का होना चाहिए। और आपका भी हाथों में सजे धजे मेहंदी, सजे धजे हाथ, ये बहुत ही शुभता का प्रतीक होता है। जितनी गहरी मेहंदी रचती है उतना ही पति पत्नी में प्यार होता है, ये भी कहा जाता है। बस यही है, क्योंकि हम महावर लगाते हैं, पैरों में आपके बिछिया हों, पायल हों, माथे पर लाल बिंदिया हो दमकती हुई, आपके नेकलेस, मंगलसूत्र से लेकर जो भी आपके पास है, बात असली नकली की नहीं। माँ सीता तो फूलों के गुलाब की माला से सज धज कर उन्होंने भी प्रथम व्रत सीता माता नबी श्री राम के कहने से रखा था। और जब वो अशोक वाटिका में वनवास के समय रही तो उन्होंने तमाम व्रत रखे थे और देवताओं ने उनसे विनती की थी वो व्रत ना रखें, कमज़ोर होने की तमाम दलीलें दी थी। और उन्होंने भी बाद में खीर के साथ भगवान ने, देवताओं ने व्रत तोड़ने का उनको वो दिया था। और भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को यह व्रत दिया था। लेकिन अगर हम ब्रह्मदेव की बात करें, जब देव और दानवों का युद्ध हो रहा था, दानवों ने मतलब कब्जा जैसा कर लिया था अपनी असुर शक्तियों से और खतरे में जान आ गई थी देवताओं की, तो सभी देवता जो बाकी लड़ हो रहे थे, लड़ाई हो रही थी, जंग मची हुई थी बुरी तरह, तो ब्रह्मदेव ने कहा था कि सभी देवताओं की पत्नियां अगर व्रत रखें निर्जल, 16 श्रृंगार करके अपने पति की लंबी आयु के लिए वह भगवान से वर मांगे, तो उनके पति सभी, उनको अखंड सौभाग्य मिलेगा, उनको लंबी आयु मिलेगी। तो देवताओं की पत्नियों ने भी यह व्रत रखा था। व्रत रखने की अगर हम बात कहें तो कई पौराणिक कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, माँ करवा की भी जुड़ी हुई है।
जो ऋषि पत्नी थी करवा, और वह सती, जैसे कहते हैं कि पूर्ण ध्यान उनका अपने पति में हो, किसी और में नहीं। उनका पति वो थोड़े वृद्ध थे, और जब वो स्नान करने गए सुबह सुबह तो मगर ने उनको निगल लिया। अब ऐसे में सोचिए कि वो चिल्लाई, जब करवा जो स्त्री थी उनकी पत्नी का नाम करवा था, बचाओ बचाओ, कोई नहीं आया, मगर से बचाने की ताकत हर एक में नहीं होती। तो यमराज से उन्होंने विनती की कि मेरे पति को बचाए, क्योंकि यमराज ने ही निगल लिया एक तरह से। तो मगर मच्छ अगर उनको निगल जाए तो उन्होंने जब नहीं कहा कि इनकी तो उम्र हो चुकी है, ये तो नहीं बचेंगे, तो उन्होंने श्राप, मतलब क्योंकि सती का श्राप बहुत तकड़ा लगता है। जो स्त्री मन क्रम वचन से अपने पति की होती है, उसकी खुशियों का ध्यान रखती है, उसके सामने तो प्रभु को भी डिगना पड़ जाता है। तो उन्होंने यमराज को जब जैसे ही श्राप देने की कोशिश की तो यमराज डर गए, गुस्से से करवा के कांप गए, और उन्होंने फिर अपने को जो अपने खाका बही होती है उम्र की, उसमें उनको बदलाव करना पड़ा, और उन्होंने अपने ही हाथों यमराज ने मगरमच्छ को मारा और उनके पति की जान बचाई। क्योंकि उनके पति ने जब करवा करवा कहकर चिल्लाए थे, करवा मुझे बचाओ, करवा मुझे बचाओ, और फिर करवा ने उन्हें बचा लिया। चतुर्थी का दिन था, और उससे तभी से ये परंपरा हुई कि करवा चौथ नाम भी पड़ा, क्योंकि तिथि चौथ थी कार्तिक माह की, और इस तरह से इसका नाम पड़ा। कृष्ण भगवान ने द्रौपदी को, क्योंकि द्रौपदी का आपने महाभारत पता ही है, उन्होंने भी जब युद्ध चल रहा था तो उनको भी व्रत करने का सुझाव दिया था, क्योंकि पांडवों के वो पूरी तरह से मार्गदर्शक थे, और उन्होंने, द्रौपदी ने व्रत रखा था पूरे विधा विधान से। और अगर हम बात करें ब्राह्मण पुत्री वीरवती की, प्रस्थापुर के ब्राह्मण की, तो अपनी 4 भाइयों की बहन, उन्होंने जब शादी हो गई व्रत रखा, और व्रत रखने के बाद पहली बार वो बहुत प्यारी थी, भाई बहुत प्यार करते थे अपनी बहन को। तो उन्होंने क्या किया कि किस समय खाएंगे, छोटा भाई तो जिद पे लग गया, नहीं मैं तो बहन के साथ ही खाता हूँ, और मेरी बहन चांद निकलने तक कैसे मतलब रहेगी, क्योंकि आज के दिन करवा चौथ के दिन चांद निकलने पर ही व्रत को तोड़ा जाता है, और पति पानी पिलाते हैं तब एक चलनी के ओट से दिया जला करके, चंद्रमा के दर्शन करके और पति के दर्शन करके, पूजा विधान, पूरियाँ, मीठी पूरी, फल फूल, मेवा, दीपक, धूप बत्ती, अगरबत्ती, पैरों का स्नान और चंद्रमा की पूजा करना। चंद्रमा शीतलता का कारण रखा है, क्योंकि चंद्रमा की शीतलता इसलिए बोलते हैं कि जिस स्त्री में शीतलता का गुण आ जाए तो वो कलेश नहीं होता, तो वो अपने ग्रह उसको करके अर्घ्य दे करके चंद्रमा को अपने अनुकूल करती हैं, और पति पत्नी में सामंजस्य बढ़ता है और प्यार बढ़ता है। ये चीज़ें होती हैं, और इसमें सास नंद वगैरह को बायना देने का भी चलन है। पूरी, कपड़े, 16 श्रृंगार का सम्मान। माँ पार्वती के नाम, शंकर भगवान की और गौरा की हम पूजा करते हैं, कहानी पढ़ते हैं पूरी तरह से उनकी, और तब पूजा करके जल चढ़ा करके अर्घ दे करके दिन में ये सारी विधान करते हैं। जैसे सुबह हमने स्नान ध्यान पूजा की, फिर दोपहर में हम सारी स्त्रियां इकट्ठा बैठ के पूजा करती हैं। एक दूसरे से करवे भी बदलने का चलन है, और अलग अलग मान्यता के अनुसार अलग अलग पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं माँ गौरी के लिए, चंद्रमा के लिए, और वही बायना फिर हम अपनी सास को पैर छू करके आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अखंड सौभाग्य तो जाहिर है अपने बेटे को एक माँ ही दे सकती है, क्योंकि माँ के सामने तो सर्व शक्तियाँ आप सोच लीजिए आ जाएं, लेकिन वो अड़ जाएगी तो अपने बेटे के लिए वही अड़ी रहती है किसी भी कठिन परिस्थितियों में एक माँ। तो माँ को बड़ा अच्छा लगता है जब उनको सम्मान मिलता है। वैसे तो वह हमेशा ही अपने बच्चे को आशीर्वाद देती हैं, लेकिन बहू जब और दो बेटा उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं तो पूरी सृष्टि के नियामक आपके सामने आकर जैसे नमन से खड़े हो करके प्रसन्न होते हैं कि देखो ऐसे बहू बेटा है। और बहुत से लोग बचते हैं इससे, तो वो अनुकूल प्रतिकूल हो जाता है, वो उससे बचना चाहिए।
काले के रंग के कपड़े, काली रंग की चूड़ियाँ, इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। नीले, लाल लाल धारण कीजिए पूरी तरह से। अपने घर में डेकोरेशन भी करिए, लाइटिंग भी करिए, पूरे घर को ऐसा बना दीजिए जैसे फरवरी 14 को आप मनाते हैं। आप सोचिए, आपके पति जब सामने आएंगे तो आपके तो चंद्र वही हैं, आपके तो शिव जी भी वही हैं, आपकी पत्नी है वह भी पार्वती के रूप में अपने आप को पूरी तरह से ऐसा अनुकूल कर ले अपने जैसे उनके गुण हैं। माँ लक्ष्मी के गुण जो पति के पैर दबाती हैं, ये गुण आएंगे तो अखंड सौभाग्य जरूर मिलेगा। और फिर पूरे थाल सजाइए, सुंदर सा थाल, कुछ भी इसमें आप कोताही मत करिए, आलस्य मत करिए। सुंदर सजीली लाल रंग में सजी हुई छलनी ले, सुंदर सा दीपक ले, रंगोली बना हुआ थाल लें, उसमें दीपक सजाएं, उसमें फल फूल ड्राई फ्रूट्स रखें, ये माँ को बहुत प्रिय होते हैं। मीठी पूरी अवश्य रखें, क्योंकि आप देखिए कि देवताओं तक ने भी व्रत रख के, सारी पत्नियों ने अपने पति देवताओं को रक्षा कर ली थी और दानवों को हरा दिया था। असुर शक्तियों से जब बहुत लड़ना आसान कार्य नहीं होता, लेकिन हमारी माँ नवरात्रियों में, चाहे आप किसी भी देवी को ले लीजिए, चामुंडा को, कालरात्रि को, कि जिसको भी उन्होंने अपना दिखाया है। और जब अपने पति के सामने आई हैं तो अपने सौम्य, कभी वो तपस्विनी बनकर सामने खड़ी हो गई हैं उनके रक्षा के लिए, तो कभी वो माँ गौरी बनकर प्यार की प्रतीक मूर्ति बन गई हैं, और वो कभी शांत शैलपुत्री मानसरोवर वाली, अलग अलग रूप उनके, कभी वो स्कंद माता बनी हैं, कभी वो माँ चंद्रघंटा बनी हैं। पूरे शक्तियाँ जो हैं ब्रह्मदेव ने स्त्रियों को नव जो नक्षत्र होते हैं उनको लेकर के एक स्त्री का स्वरूप बनाया है। आप वही हैं, आपको यही ध्यान रखना है कि आप स्वयं माँ पार्वती हैं, स्वयं माँ लक्ष्मी हैं। यह नहीं कि व्रत रख दिया तो हम चिल्लाने लगे पति के लिए एहसान कर दिया, नहीं नहीं, पति को भी वही करना है। उनको भी सुंदर से छोटा सा गुलाब ही दे दें, गिफ्ट जरूर दें। आपकी एक प्यारी सी मुस्कान पत्नी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपका जो रूप है पति का, वो चंद्रमा की तरह शीतल हो, जिसे देख करके उनके अंदर ऊर्जा शक्ति बढ़ती है। हमारा जो प्रकृति का चक्र है, नवग्रह, यह इसी तरह से एक दूसरे के तालमेल पर टिका हुआ है। धूप दीप के साथ हम पूजा करते हैं, संतुलन करते हैं, और फिर करवा चौथ जैसे व्रत रख के हम अपने भाग्य को अखंड सौभाग्य में बदल देते हैं, जिससे कोई बुरी शक्तियाँ, असुर शक्तियाँ टकरा नहीं सकती। कोई रोग दोष आपके पास नहीं आएंगे, किसी भी तरह की नज़र के दोष से लेकर के कुछ आपके पास नहीं आएगा, संकट तो बिल्कुल नहीं आएगा। इसलिए पति के लिए व्रत रखें, लेकिन सजना संवरना ना भूलें। मंगलसूत्र, माला लीजिए, गुलाब के फूलों की माला पहनिए, अपने गजरे लगाइए, पूरी तरह सजिए, टीका, मांग, काजल से लेकर के लिपस्टिक तक, बिंदी से लेकर संदूर तक, सब बिछुआ सजिए पूरी तरीके से। कितने भी हम आधुनिक हों, लेकिन प्रकृति से दूर तो नहीं जा सकते, उनका अनुकरण तो हम सीखेंगे। चांद से, सूरज से, तमाम ग्रहों से सीखना होता है हमें। और इस व्रत को जब आप करेंगी और रात को तमाम तरह के 56 भोग जो आपने माँ गौरी को चढ़ाए हैं, वही आपके पति जब एक टुकड़ा अब जरा सा पानी आपको जल मुंह में देंगे, तो सोच लीजिए सारी सृष्टि का सुख तो आपके नज़दीक है। क्योंकि आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा सुरक्षित आप कहाँ होती हैं? अपने पति की बाहों में, यानी कि अपने पति के घर में, उनके दिल में। और अगर हम उनके लिए व्रत रखते हैं तो इसका मतलब हम अपने लिए व्रत रख रहे हैं, अपना सौभाग्य को निश्चित कर रहे हैं। क्योंकि पौधा जब लगाते हैं ना आप कोई, जितना अच्छा आप सींचेंगे उतने ही अच्छे फल मिलते हैं आपको। क्योंकि मैं उदाहरण देने में ज़्यादा विश्वास रखती हूँ, क्योंकि हमारा वर्ग व्यूवर्स हर वर्ग है। जैसे आप छोटे से बच्चे को
एक दिन तो 10 रुपए दे दें, और एक दिन आप 2 दिन भूखा नहीं रख सकती। अब पौधा है, आप ये नहीं है कि एक दिन पानी पिला दें, पूरा डुबो दें और फिर कभी ना दें। एक दिन का गिफ्ट, एक दिन का कुछ नहीं, आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है अपने पति और पत्नी के लिए, दोनों को। यह लाल रंग का जो शुभता है अपने अंदर आपको लानी है, और इस दिन बस प्रण मंत्र करके आप शुरुआत कर दीजिए। कैसे भी कलेश हों आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। माँ लक्ष्मी आपको आशीर्वाद देंगी, भगवान विष्णु की तरह, भगवान श्री रामचंद्र जी की तरह, भगवान श्री षष्ठी के हमारे निर्माता रचयिता शंकर भगवान माँ पार्वती के रूप में आपको पूरा सौभाग्य दे देंगे। आपके बच्चे खुशहाल होंगे, धन धान्य की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि लाल रंग के 1-2 नहीं, तमाम प्रतीकों में वह हमारे लिए शुभता खींच कर ले आएगा। इसी के साथ मैं कहूँगी आपको कि करवा चौथ की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माँ गौरी, शिव, कार्तिक, गणेश जी और षष्ठी के सभी देवताओं का आशीर्वाद के जो पुष्प हैं, रेड कलर के छोटे छोटे सुंदर पंखुड़ियाँ आपके जीवन में खुशहाली लाएं। और उस समय आप महसूस करना मेरे इन शब्दों को कि जब आप लाल कपड़े में पहनकर बिंदिया लगाकर अपनी बिल्कुल ऐसा महसूस करना कि मैं लक्ष्मी का स्वरूप हूँ। ऊंची आवाज़ नहीं, धीमे धीमे बोलना, धीमे धीमे चलना, मुस्कुराना, ये सब तो आपके घर में हमेशा लक्ष्मी बनी रहेंगी। आपके पति और बच्चे हमेशा सुरक्षित रहेंगे और आपको आशीर्वाद मिलेगा। शुभकामनाओं के साथ अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।